यस टेल मी, क्या बोलेंगे? डिसरप्शन पॉलिटिकल, यस ना, क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डिसरप्शन क्या? उसके बाद कॉमा लगा के क्या बोलेंगे? चलिए डिसरप्शन तो दिया हुआ है, कॉमा लगा के क्या बोलेंगे? आप कुछ अपना कुछ बनाइए। हाँ हाँ, इन्फ्लुएंशियल, influences traditional institution. Anybody else? ये आपके पास पैसेज है, पैसेज का मेन आइडिया बनाना है, आपको ऊपर का हेडिंग बनाना है। Disruption, a new road towards political development. यस, और कोई इन द न्यू मॉडर्न एरा दैट इट इज, कुछ डाल सकते हैं इन द मॉडर्न एरा, कुछ वर्ड दे रहा हूँ मैं, और क्या बोल सकते हैं? एवोल्यूशन का कुछ एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं कि ये चेंजिंग हो रही है, यस है ना? इवन इट इज एम्बिवैलेंट क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ कर सकते हैं। Yes, sir. अब उसके बाद पैसेज पढ़िए आप, क्योंकि क्वेश्चन मार्क किस लिए डाला गया है कि अभी भी सिचुएशन कैसा है? यस टेल मी। कंफ्यूजन स्टेट में है। आई सेड दैट कुछ लोग ट्रेडिशनल को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा, ये आपकी थॉट है कि आप क्या बनाओ। वही पैसेज को यदि बोल दिया जाए हिंदू न्यूज़पेपर को तो वो कुछ और हेडिंग बनाएगा, आप लोग देखा होगा ना, और यही इंडियन एक्सप्रेस को तो उसकी हेडिंग कुछ और बनती है। तो इट इज नॉट लाइक दैट बोथ द हेडिंग्स आर रॉन्ग, ऐसा ना। तो आप अपने परसेप्शन, अपने नॉलेज के बेसिस पर उसका हेडिंग को क्रिएट करते हैं। तो अब हम लोग देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव। आई सेड, ध्यान से, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट ए यूनिलीनियर प्रोसेस फॉर इट्स, और वो चीज ध्यान में रखिएगा दोबारा, वो सारे लाइन जो मैं बोला था मैंने, फॉल्सिफिएबिलिटीज, क्या है? फॉल्सिफिएबिलिटीज, ऑल, एनी, ये सब ध्यान में रखना है। यदि नहीं है कंटेक्स्ट में, पैसेज में, तो उसमें से हटाना है। Which one of the following is the best explanation of the above passage? Political development is not a unilinear process, for it involves both growth and decay. Political development is not a unilinear process. Political development, मैंने डेफिनेशन समझाया था, तो उसका मतलब ये तो एक ही प्रोसेस है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अपना एक प्रोसेस है, पार्टी एक डिफरेंट प्रोसेस है, यस आर नॉट? उनकी सिचुएशन, डिस्ट्रप्शन इन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम है, यस आर नॉट? पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो राइट्स ऑफ द पीपल मांगती है, यस आर नॉट? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट ए यूनिलीनियर प्रोसेस। क्या वो तो एक यूनिलीनियर प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में हमें सभी के राइट्स को बढ़ाते चले जाना चाहिए, और चाहे वो डिसेंट्रलाइजेशन आते जाए, धीरे धीरे हमें उनके पावर को डिवॉल्व करते जाना चाहिए, लोगों के राइट्स को पहुंचाना है, एंड मैक्सिमम क्या करना है? गवर्नेंस। वो तो यूनिलीनियर प्रोसेस है। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो बच्चा आपने क्या पढ़ा था? पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी देखा और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन भी देखा, डिसेप्शन। आपने बोला ये लाइन मेंशन था, लेकिन दो अलग अलग लाइनों को आपने जोड़ दिया। यदि इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जगह ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होता तो हम सही कह देते, ऐसा ना। डिसेप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होता, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जगह क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता, तो हम सही कहते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, क्योंकि वो है ही नहीं, रॉन्ग लाइन बोल रहा है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज, अब यहां पे सोसाइटी बोल रहा है, कहीं पे हमने पढ़ा सोसाइटी को लेकर? नहीं पढ़ा हमने। ट्रेडिशनल सोसाइटी सक्सीड इन रेसिस्टिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल development. It is not there, so it is wrong. It is impossible for traditional society to break away from the lingering loyalties. पहले it is impossible for traditional society to break away, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी तो है ही नहीं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, यस है ना? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में ये हो रहा है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में कहां हो रहा है? यस। और कौन सा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसीलिए मैं पढ़ा और बाद में मैंने फील किया ये कौन से इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल। इसका मतलब है आपको जीएस में अच्छा होना चाहिए, है ना? तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब ओनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटी, यहीं पे मैंने काट दिया, दोनों में था हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी।
टू ब्रेक अवे फ्रॉम द लिंगरिंग। अरे बोला जाता है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द लिंगरिंग लॉयल्टी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को लॉयल्टी इसकी लिंगरिंग मिल रही है ना, कोई लॉयल फील कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। एम्बिवेलेंट सिचुएशन में कौन है लोग कि हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किसके साथ करें। कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग दूसरे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर रहे हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ कौन है? सोसाइटी तो हमारी है, सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज है, हमारी कल्चर है, वहाँ पे कहाँ पे लिंगरिंग हो रहा है बताओ? ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में लिंगरिंग है। ट्राइबल पीपल को आप हटा रहे हो, ट्राइबल पीपल भी अपनी सोसाइटी उसी की तरफ, उनमें तो लिंगरिंग नहीं हो रहा है। तो हम तो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, वहाँ पे लिंगरिंग नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सो तीनों आउट ऑफ द वे बात कर रहे हैं, यस और नॉट, विच इज नॉट मेंशन इन द सस्टेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल लॉयल्टी इज कंड्यूसिव फॉर डेवलपमेंट। यदि लॉयल्टीज लाया जाए तो वो लोग एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनेगा और एम्बिवैलेंट सिचुएशन ना होकर क्या चलेगा? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लोगों के लिए राइट्स की बातें आएंगी। यदि बार बार हमारे यहाँ कांग्रेस बीजेपी, अभी हमें क्या देना चाहिए ध्यान में रखें, बीजेपी को और चांस देना चाहिए जिससे ये कंटिन्यू करे और साथ में पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में और सोचे, ऐसा ना और करें। यदि हम जस्ट बदल कर आएंगे तो वो दूसरी नई गवर्नमेंट आएगी, उसके नए प्रोग्राम्स होंगे। क्या होंगे? नए प्रोग्राम्स होंगे। आई सेड तो थोड़ा सस्टेनेंस ऑफ हमें रखना चाहिए। सस्टेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल लॉयल्टीज इज कंडीशिव फॉर पॉलिटिकल। तो हम आज के डेट में यदि कांग्रेस ही अच्छा हो, मैं मानता नहीं किसी को कांग्रेस और बीजेपी, इट इज नॉट द टू डिफरेंट पीपल आर देयर, पीपल एंड देयर प्रोग्राम्स मेक्स देम व्हाट इज डिफरेंट। तो मैंने बोला कि यदि हमें लॉयल्टीज रखें, सारे लोग लॉयल्टीज रखें, लॉयल्टीज वो नहीं उस डायनेस्टी के फॉर्म में नहीं। कांग्रेस में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस में आ गया? डायनेस्टी के फॉर्म में। तो दैट इज द प्रॉब्लम। मैं इसके हट कर बात कर रहा हूँ वहाँ पे, इसलिए लोगों की क्या हो चुकी है, थोड़ी सी वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपने देखोगे एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था पंचशील, ऐसा ना, यदि बोला जाए ना तो इसकी जो आप जाके अच्छे से पढ़िएगा, और शशि थरूर ने खुद कहा है कि इसके 15 से 20 साल की इसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे 40-50 साल खींचा। आपकी लॉयल्टीज डिक्रीज होगी आपके प्रोग्राम के बेसिस पर। और आप आज के डेट में बीजेपी में कितने भी गलत हो, लेकिन लॉयल्टीज तो इंक्रीज कर रही है, चाहे कोई भी हो। लोग मोदी के बेसिस पर उस पर लॉयल्टी कर रहे हैं, उसके प्रोग्राम्स के बेसिस पे, उसके इनिशिएटिव्स के बेसिस पर कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे कोई भी हो। तो एक हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट दे रहा है, हमें लोग से नहीं मतलब है, वो पॉलिटिकल आपने देखा चाहे वो कितना पहुँच रहा है, अभी तक हम लोग नहीं समझ सकते जब तक कि रियलिटी, और कोई 5 साल में हम लोग बदलाव नहीं ला सकते, इतने बड़ी बदलाव। तो चाहे वो कल्चर लेवल पे देखा जाए, क्या आपने देखा मोदी सरकार को, मोदी को सियोल पीस प्राइज मिला गया है? वर्ल्ड बेवकूफ़ है क्या? वर्ल्ड बेवकूफ़ है कि उसको ऐसे दे रहा है? मैं आपको क्या बोलूं, लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, मिसमैनेज करते हैं। अंडरस्टूड? थोड़ा सा एक और बात कहना चाहूँगा, कई लोग मैनिपुलेट भी न्यूज़पेपर देते हैं। हमको पता है, हम लोग यदि न्यूयॉर्क टाइम्स का क्यों न्यूज़ देगा तो हम लोग उस न्यूज़ को सही मानेंगे। मानेंगे कि नहीं? अरे यार वो वहाँ से निकला, 100% सही है। और क्या कहता है, आई सेड दैट, ट्रम्प बोलता है दिस इज द फेक न्यूज़पेपर। अभी भी हम लोग कहाँ पे, किसके अंडर में है? कॉलोनियलिज्म। हमारी थॉट वो लोग सही हैं। आपको पता है, यदि मुझे किसी डिफेंस डील को आगे बढ़ाना है तो मैं यहाँ से, अभी कुछ लोग आ रहे हैं, अभी न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं कुछ डील्स में, और जैसे आप हैं, आपको मैंने डिफेंस डील से रिलेट किया, लेकिन मुझे आपके पास पैसा भेजना है। कैसे भेजूंगा मैं? तो वो न्यूज़पेपर चैनल्स और मैगजीन्स, ये सारे चैनल हों चाहे किसी को हो, वो अपने तरफ से डिफेंस रिलेटेड एक इक्विपमेंट्स बनाया। सपोज करो कि मैंने बनाया ये इक्विपमेंट है, सपोज करो, और मैंने इनके न्यूज़पेपर में दे दिया, और वो फ्रंट पेज पर एक वो डाल के दे दिए। इससे बताइए भारत का कौन सा कंज्यूमर उसको खरीदने जा रहा है?
कभी कभी आप ऐसा न्यूज़ देखेंगे, कोई खरीदता है, बताइए वर्ल्ड में, इंडिया में कोई सिटीजन खरीदेगा या इंडियन कंपनीज खरीदेगी? इंडियन कंपनीज को पहले ही बताया दुनिया जान कहाँ है। कभी कभी क्या होता है ना कि न्यूज़पेपर में आप बाहर की देश की वो मशीन को डालकर आप थोड़ा सा लाइमलाइट में लाते हो और हमारे देश के इंडिजिनस प्रोडक्ट की वॉट लगाते हो, जिससे कि हमारे देश के लोग बोले अच्छा कभी वो अरे मशीन देखा था हमारे इंडिया वाले ने, डिफेंस सेक्टर ने वो खरीदा। वो क्या है? पॉलिटिकल क्या है? गैमेटिंग। पॉलिटी ने क्या बोला, इंडिया पार्टी ने क्या बोला, अरे ये न्यूज़ चैनल वालों को बुलाओ, उसको बुलाओ, उस न्यूज़ चैनल के ऊपर में एडवर्टीजमेंट आ रहा है, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में आ रहा है, 50 दिन आया। कभी ना कभी हम तो देखेंगे ही, और बाद में हम मान के सही बैठेंगे कि वो जो सामान डिफेंस से हम लोगों ने इंपोर्ट किया है वो सही है, जबकि वो सारा पैसा और ऐसे लोगों के पास पैसे पहुंच गया। कैसे? ऐड दे दिया। कैसे दे दिया? और बाद में पता चला भैया इस ऐड का, अब इसकी इंक्वायरी बैठ रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज एड्स। अब इंक्वायरी बैठ रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज। तो मेरे बात कहने का मतलब है कि मेन चीज वो थोड़ा साइड से मैं अलग हट के बात करने लगा कि आप किसी चीज को देखो तो उसको वैसे ही सही मत मान जाओ। वो आउटसाइड ऑफ द कंटेक्स्ट मैंने बात किया इसको लेकर कि थोड़ा सा चल रहा है न्यूज में, तो देयरफॉर आई टॉक टू यू। तो यहां पर लास्ट लाइन मैंने क्या देखा, सस्टेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल लॉयल्टी इज कंडीसिव टू, ये पूरा इस लाइन में दिख रहा है। इज इट क्लियर? यस। मैंने इसमें अपोजिट नहीं जाना है मुझे, एजम्पशन में मुझे अपोजिट जाना है। हाँ, मैंने इस पैसेज के कंटेक्स्ट में मैंने बात किया है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को यहाँ पे अपोजिट करके एजम्पशन को देखा जाता है, करेक्ट है कि नहीं। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज को कभी निगेट करके सही नहीं किया जा सकता। केवल एजम्पशन के बेसिस को जो एज्यूम किया है उसको निगेट करके आप उसको देख सकते हो। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? मैं मेन आइडिया भी नहीं बात कर रहा हूं। हम उस समय उसको उल्टा करके इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे क्या उसके अंदर हिडन है। मेन आइडिया तो उस पूरे पैसेज की फीलिंग है। एजम्पशंस फीलिंग नहीं होता है, उसके हिडन फीलिंग होती है। मेन आइडिया सामने दिखता है, सामने हेडिंग बनाई जाती है कि हम ये कंपनी है और ये कंपनी चला रहे हैं, वो मेन आइडिया है। तो इस क्वेश्चन, इस टॉपिक के अनुसार से, पैसेज के अनुसार से हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है। ये जो टॉपिक बोला डिसरप्शन, किसकी बात करा? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की डिसरप्शन की बात करा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की डिसरप्शन की बात नहीं करा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अब जो तुम्हारी बात करने आ रहा हूं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या बोल रहे हैं, यूनिलीनियर प्रोसेस क्या है। तो यदि आप बोलोगे इज नॉट ए यूनिलीनियर प्रोसेस, यदि हम लोग बोलेंगे यूनिलीनियर किसको मानते हो, व्हाट इज आई से दैट? फॉलो द स्ट्रेट पाथ ना। यहाँ पर वन बॉडी है, इस बॉडी में ये सारे बॉडी हैं, इसके बाद ये बॉडी है, ऐसे बनता जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिलीनियर प्रोसेस। तो हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस प्रोसेस में ही चलती है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज ऑलवेज, आई सेड दैट व्हाट, यूनिलीनियर प्रोसेस। इट इज क्लियर। और उसमें जो एक बार हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हम ऐसे पॉलिटी और गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को चलाना है, तो इट विल बी ऑलवेज, मुझे उस टॉपिक में मत एंट्री करवाओ। तो ये ऑलवेज इट इज इन यूनिलीनियर प्रोसेस, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई सेड दैट, किसके बेसिस में मैंने कहा, पैसेज के बेसिस में, डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन लॉयल्टी इज लाइकली टू लीड टू द एम्बिवेलेंट सिचुएशन। और यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट एन यूनिलीनियर प्रोसेस फोर्स टू इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिके। तो आप ये मत भूल जाओ कि मुझे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं जाना है। पैसेज इज इन्फोर्सिंग, हम लोग नहीं, पैसेज इज इन्फोर्सिंग।
हम लोग बार बार बाहर मत चले जाओ। अरे ये बोला ना कि डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन एंड लॉयल्टी इज लाइकली टू लीड टू, तो ट्रेडिशनल डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, कौन है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन कौन है? उसका डिस्ट्रप्शन आइडेंटिफिकेशन एंड लॉयल्टी इज लाइकली टू लीड टू विच सिचुएशन? एम्बिवैलेंट। अब यहां पे इट इज पॉसिबल दैट some people may renew their identification with traditional. So what came in my mind, I thought कि it is saying that disruption of traditional institutions, like earlier we were in feudal state, then we transformed it, then now we achieved a democratic state. So if we would not break those earlier traditional systems, जैसे अभी भी खाप पंचायत चलता है, we will stick towards these खाप पंचायत and तो हम कैसे आगे डेवलप करेंगे? इट मींस कि अगर हम पुरानी लॉयल्टीज पे ही स्टिक रहेंगे तो वी विल नॉट अचीव अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम कॉन्फ्लिक्ट विद सस्टेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल लॉयल्टी। अगर हम अपने फॉर एग्जांपल इन विलेजेस जो सरपंच होते हैं उनकी लॉयल्टीज की जो उन्होंने कह दिया वही सही, अगर वही लॉयल्टीज जो ओरिजिनल लॉ है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है तो इसका मतलब हम उसको नहीं मान रहे, हम उनकी बातों को मान रहे हैं। ट्रेडिशनल लॉयल्टीज जो स्टिक है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहां अचीव कर रहे हैं? स्टिल इन दिस प्रीवियस लास्ट सेंचुरी। अपने जगह तुम सही हो, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा लाइन बोला है उस लाइन में, उस पैसेज का सेकंड लाइन में कुछ लोगों को लिया है, और इट इज़ पॉसिबल दैट सम पीपल मे रिन्यू देयर आइडेंटिफिकेशन विद द ट्रेडिशनल ग्रुप्स। हम इतनी बड़ी टर्म्स को लेकर यूपीएससी नहीं लेके चलेगा कि ट्रेडिशनल, वो क्या बोल रहा है? यदि पीपल में रिन्यू देयर आइडेंटिफिकेशन विद द ट्रेडिशनल ग्रुप्स वेयर एज अदर अलाइन देम्स विद द न्यू ग्रुप्स। तो कुछ लोग ट्रेडिशनल ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रुप्स क्या होता है आप बताओ? क्या हम लोग ग्रुप्स को पंचायती इंस्टीट्यूशन के साथ ऐड करेंगे? यदि ये ग्रुप है तो ग्रुप इज नॉट पंचायती। इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मीन्स पॉलिटिकल पार्टी। इज इट क्लियर? तो सेकेंड लाइन में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज विद द न्यू ग्रुप्स एंड सिंबल्स। सिंबल्स किसका होगा? सिंबल्स समझ रहे हैं? एंड सिंबल्स इमर्जेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो कुछ लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, मैं समझाने के चक्कर में कहीं आप लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास जो नॉलेज होती है वो ट्राई करता हूँ दूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको बेसिस से बाहर आपको जाना नहीं है। इन एडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉस्टर ग्रुप अवेयरनेस ऑफ वैरायटी। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल डेवलपमेंट लोगों के लिए काम कर रही है, यस है ना? फॉस्टर द क्लास वैरायटीज को, रीजन, क्लैन एंड द लैंग्वेज। यस, रीजन को डेवलप नहीं करती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यदि हमारे पास पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी तो लोगों तक क्या होगा? यस, टेल मी, पावर डिवॉल्व होता रहेगा, सो बाहर ना जाए। सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट ए लीनियर प्रोसेस फॉर इट्स इन्वॉल्व्स फॉर बोथ ग्रोथ एंड डिके। तो हर एक का एक क्या होते रहता है, अलग अलग चीज़ों में हम लोग ग्रोथ एंड डिके तो वहाँ देखते रहते हैं, लेकिन इसके अनुसार से हमने बोला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे होता तो हम इसको सही मान लेते, नहीं तो ये गलत है। ट्रेडिशनल सोसाइटी सक्सीड, और इस क्वेश्चन में कहने का मतलब, यदि मैं आपको इंस्टीट्यूशन नहीं बताता क्या होता है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, तो शायद आप ट्रेडिशनल सोसाइटी को सही करके आते। क्योंकि इंस्टीट्यूशन क्या होता है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, इकोनॉमिक होता है, इन्वायरमेंटल होता है, पॉलिटिकल, डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर हमेशा जो बात किया, किसके बारे में बात किया? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी आएगा ही नहीं, हमने एक बार भी सोसाइटी को ये दिखाई नहीं रहा है, तो इट इज़ रॉन्ग। It is impossible for traditional society to break away from the lingering loyalty. So that is also wrong. Clear? और ध्यान रखिएगा, out of the passage do not move. And sustenance of traditional loyalty, यहाँ पर पहले ही उन्होंने political institution की बात नहीं करी, तो ये छुपा हुआ ही है कि traditional का मतलब है लोग जो पहले के थे, जो लॉयल्टीज दिखाते थे, वैसे ही लॉयल्टीज आज भी लोग दिखाते रहते हैं। क्या आपके पास पहले कांग्रेस के पास अच्छे लोग नहीं थे?
okay ना. So that is I said that